नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने फ्रेंड्स रासायनिक बंधन के प्रकार यानी फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले फ्रेंड्स किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर एकेडमिक पेपर के लिए। तो चलिए मैं पूरा कंसेप्ट के साथ मैं समझाऊंगा, आप लोगों को केवल समझिएगा फ्रेंड्स, और आप लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ समझिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रासायनिक बंधन के प्रकार। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखें, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? से स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं, क्लियर है। और एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसे हम लोग बोलते हैं वीक फोर्स, क्लियर है। अब देखिए, इसे हिंदी में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स को बोलते हैं प्रबल बल, और जो वीक फोर्स होता है उसको बोलते हैं दुर्बल बल, क्लियर है। तो चलिए मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को समझना पड़ेगा, आपका जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वह आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यानी फ्रेंड्स आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स, क्लियर है। और जो आपका जो वीक फोर्स होता है वह हाइड्रोजन बॉन्ड और वेंडरवाल फोर्स होता है। और सबसे जो वीक फोर्स होता है वह विंडरवाल फोर्स होता है, विंडरवाल फोर्स होता है। जो ग्रेफाइट में जो फोर्स होता है फ्रेंड, जो ग्रेफाइट में जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें जो बल होता है वह विंडरवाल फोर्स होता है। और सबसे वीकली फोर्स भी जो होता है वह विंडरवाल फोर्स होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोग को यहाँ से कुछ कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। देखिए, आयनिक बॉन्ड जो होता है उसमें फ्रेंड्स एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है। यानी मेटल और नॉन मेटल आपस में अगर रिएक्शन करता है, जैसे NaCl है, तो आप लोगों को फ्रेंड्स पता होगा Na क्या मेटल होता है और Cl क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आयनिक बॉन्ड। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, अगर टू नॉन मेटल जैसे क्लोरीन Cl2, अगर टू नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्लियर है। तो चलिए मैं इसके बारे में पूरा मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। तो देखिए, एक समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के कारण निर्मित बंधों को सहसंयोजन बंधन कहते हैं। यानी फ्रेंड्स जो एक जैसे होते हैं, देखिए, एक समान जो तत्व होते हैं या फिर भिन्न तत्वों के परमाणु के मध्य, यानी दो दो तत्वों के बीच जो मध्य जो जो इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी से इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। तो फ्रेंड्स जैसे सबसे पहले देखिए, H2 हम लोग अगर बनाते हैं, क्या लिखते हैं? H2O। देखिए H2O लिखते हैं जल। तो अगर हम इसे तोड़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को तोड़ने के लिए क्या कीजिए, देखिए ये H है, H2O लिखते हैं, तो H हो गया, यहाँ पे देखिए H2 लिख दिए, यहाँ पे O लिख दिए, क्लियर है। अब देखिए इसके पीछे एक फोर्स लगा, ठीक है। तो ये दोनों के जो एंगल बनता हुआ 104 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री बनता है फ्रेंड्स? 104 डिग्री का बनता है। और ये इसी हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, यह बंधन उन परमाणुओं के मध्य निर्मित होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है। क्या होता है फ्रेंड्स? लगभग समान होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ बनता है जहाँ पे जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? लगभग समान होता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इक्वल होता है, उसे वहाँ पे बनता है, क्लियर है। जैसे फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे हाइड्रोजन आइटम में, चाहे वो H2 में हो गया या फिर O2 में हो गया या फिर N2 में हो गया, ये सब सभी जगह पे हम लोग बनता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, क्लियर है। क्योंकि फ्रेंड्स उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? लगभग इक्वल होता है। अब देखिए मैं इसके बारे में टाइप्स पढ़ाता हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो सहसंयोजन बंधन के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं एकल सहसंयोजन बंधन, और सेकंड को बोलते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन, और थर्ड को बोलते हैं त्रिक सहसंयोजन बंधन। मैं आप लोगों को सिंपल वे में समझाता हूँ। देखिए, एकल सहसंयोजन बंधन क्या होता है फ्रेंड्स, समझिएगा आप लोग। एकल सहसंयोजन बंधन उस बंधन को कहते हैं जिसमें एक युग्म की साझेदारी होती है, और एक युग्म में फ्रेंड्स याद रखें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक युग्म में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उसी प्रकार अगर द्विक सहसंयोजक बंधन बोलेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? डबल बॉन्ड होगा। और डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी प्रकार त्रिक सहसंयोजक बंधन की बात किया तो इसमें 3 बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना होगा फ्रेंड्स? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपका इसका कंसेप्ट होता है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे, इसका एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सिंपल वे में ध्यान रखिएगा, बिना केमिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल मोस्टली इंपॉर्टेंस होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग क्लोरीन का लिए तो देखिए Cl2 अगर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? Cl2। तो क्लोरीन का फ्रेंड्स हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करते हैं तो हम लोग देखिए Cl को हम लोग तोड़ते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है। तो फ्रेंड्स 287 हम लोग किए, क्लियर है। अब देखिए इसका ऑटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और फ्रेंड्स हम लोग को Cl2 लिखना है। क्या लिखना है? Cl2 लिखना है। तो फ्रेंड्स देखिए तोड़ने का प्रयास करता है, Cl कर दिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग को पता है क्लोरीन के ऑटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 किया हो। इसके लिए 7 करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 किया हो, क्लियर है। हम लोग ये भी जानते हैं फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहली बात है यह ऑक्टेट इसे पूरा करना चाहिए। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आपका
क्लोरीन से लेगा और ये भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से लेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो देखिए यहाँ पे एक एकल बंधन आ गया ना, इसी देखिए एकल बॉन्ड आ गया, यानी एक बॉन्ड हो गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसे हम लोग बोलेंगे एकल सहसंयोजन बंधन। क्लियर है, यानी Cl2 जो होता है आपका एकल संयोजन बंधन से जुड़े होते हैं। ठीक उसी पर देखिए हाइड्रोजन का मैं तोड़ता हूँ H2। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन की संख्या 2 है, मैं H2 लिख दिया हूँ। क्लियर है, और आप लोग को अच्छे तरीके से जानकारी होगा कि हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 1, तो इसके भी कितना होगा? 1। ठीक है, अब पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यानी कि हाइड्रोजन जो होगा अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करेगा। तो फ्रेंड देखिए ये एक किसके साथ ये ले लिया और ये भी हाइड्रोजन एक इसके साथ ले लिया, तो देखिए ये भी डबल बॉन्ड बीच में आपने बना दिया। क्लियर है, तो इस टाइप से ये होता है। क्लियर है, उसी प्रकार देखिए अब द्विक सहसंयोजक बंधन में बता रहा हूँ, जो ऑक्सीजन का मैं एग्जांपल लिया हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग ऑक्सीजन का सूत्र पता होगा, O8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। क्लियर है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, तो 2 और 6 में तोड़ा हूँ, याद रखें इसका लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए O की संख्या हम लोग 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2, क्योंकि आप लोग को पता O हमेशा O2 रखता है। क्लियर है, अब देखिए O का लास्ट में कितना? 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 लिखूंगा। 1 2 3 4 5 6। अब फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा जो L ऑर्बिट होता है उसमें मैक्सिमम कितना एलिमेंट होता है? 8 एलिमेंट होता है, यानी ये भी आपका ऑक्टेट पूरा करेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ये देखिए 6 इसका अपना एलिमेंट था, 2 ये आपका बगल वाला से ले लिया। क्लियर है, और ठीक इसी प्रकार ये भी ऑक्सीजन के लिए डबल बगल वाला से ले लेगा। तो फ्रेंड अगर इसे तोड़िएगा तो ना AO डबल बॉन्ड O आ जाएगा। क्लियर है, और जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आता है। इस प्रकार आपका ये द्विक सहसंयोजक बंधन का निर्माण करेगा। क्लियर है, ठीक उसी पर देखिए त्रिक सहसंयोजक बंधन का मैं बताने जा रहा हूँ। तो त्रिक के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए N का एग्जांपल दे रहा है, N2 का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले N का संख्या लिखेंगे, N2 लिख दिए। क्लियर है, अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले 5 इलेक्ट्रॉन में शो करता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, जस्ट लाइक सेम 1 2 3 4 5। अब फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा नाइट्रोजन भी अपने आपको क्या करे? ऑक्टेट पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स इससे 3 इलेक्ट्रॉन ये लिया और अभी फ्रेंड्स ये क्या करे? 3 लेगा। तो देखिए बीच में अगर आप लोग देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड यानी क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस टाइप से ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। देखिए इसके बारे में और मैं कुछ लिखा हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। सहसंयोजी परमाणुओं से मिले सहसंयोजी परमाणुओं से मिलकर बने यौगिक सहसंयोजिक यौगिक कहलाता है। यानी फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखेंगे आप लोग, सहसंयोजी परमाणुओं से जो मिलकर बने यौगिक जो होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लोग मीथेन का यूज करते हैं या जल का यूज करते हैं, तो वह एक सहसंयोजी यौगिक है। क्लियर है, अब देखिए यौगिक उसे कहते हैं जब दो तत्व, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 एलिमेंट्स आपस में अगर मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं यौगिक, लेकिन सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो देखिए अगर आप लोग एग्जांपल के तौर पे देखना चाहते हैं, चाहे क्लोरीन हो, चाहे वाटर हो, या एमोनिया हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, हाइड्रोजन सल्फाइड हो, या फिर फॉस्फीन हो, या फिर हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो फ्रेंड्स अगर ये सब का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन कुछ भी अगर हम लोग लेते हैं, तो फ्रेंड्स ये सभी आपका जो है वह सहसंयोजन बंधन के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है, तो चलिए मैं आप लोगों को और भी बताने जा रहा हूँ। अब देखिए आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड उससे कहते हैं फ्रेंड जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होते हैं। क्लियर है, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब इसी के रूप में फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। देखिए एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है नल पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ध्यान से समझिएगा इसके बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, देखिए फॉर्म बिटवीन एटम्स हैविंग अ डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी फ्रेंड देखिए उन परमाणुओं के बीच पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच अंतर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है फ्रेंड्स? अंतर होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो फ्लोरीन का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? फ्लोरीन का होता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पे बनता है जिसके परमाणु के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव में अंतर ज़्यादा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अंतर होता है। क्लियर है, अब देखिए समान परमाणुओं के बीच निर्मित को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स O2 में लिखा था या फिर N2 लिखता हूँ, तो देखिए इसमें भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये भी क्या N2 है और ये भी 2 है। या फ्रेंड्स Cl2 लिखता हूँ, यानी एक 2 समान परमाणु है ना, तो 2 समान परमाणु के बीच हमेशा नन पोलर कोवैलेंट बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? नन, अगर आप लोग बोलते Cl2 के बीच क्या बनेगा? तो नन पोलर कोवैलेंट बनेगा। क्या बनेगा फ्रेंड्स? नन पोलर कोवैलेंट बनेगा। जस्ट लाइक सेम आप लोग को अगर बोलेगा HCl पर या फिर NH3 पर यानी अमोनिया पे कैसा बॉन्ड बनेगा? तो फ्रेंड्स ये बोलेगा पोलर कोवैलेंट। क्या बनेगा? पोलर कोवैलेंट, क्योंकि इसके परमाणुओं के बीच अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होता है। अगर आपको बोलेगा H2 यानी जो जल होता है, जल में भी जो बॉन्ड बनता है वह पोलर कोवैलेंट बनता है। क्लियर है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए
द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं एक ऑर्डर लिखवाता हूँ, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो फ्लोरीन का होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? फ्लोरीन का होता है। उसके बाद जो होता है वह ऑक्सीजन का होता है। सबसे हाईएस्ट होता है फ्लोरीन का, उसके बाद होता है ऑक्सीजन का, उसके बाद क्लोरीन का। ये तीन आप लोग को मोस्टली याद रखना है। तो सबसे हाईएस्ट किसका था? फ्लोरीन का, उसके बाद होता है ऑक्सीजन का, उसके बाद हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। क्लियर है? तो देखिए इसी के रूप में आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वीक फोर्स। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखना कब पड़ेगा, ये आप लोगों को मैं जो डिस्कस किया था, ये मैं डिस्कस किया था हाईएस्ट यानी कि प्रबल फोर्स के बारे में पढ़ाया था, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में पढ़ाया था। अब मैं वीक फोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए वीक फोर्स जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो फ्रेंड्स इसके दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वीक फोर्स। पहला होता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन बंधन, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और सेकेंड होता है वेंडर वाल फोर्स या फिर वेंडरवाल बॉन्ड होते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग को हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना होगा। क्लियर है? तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आपका जल, यानी कि मान लो अगर पानी का निर्माण होता है H2O, तो फ्रेंड्स उसमें हमेशा बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं सीरीज ली थी, उसे आप लोग याद कर लीजिए। देखिए सबसे हाईएस्ट जो होता है वह किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। कितना होता है? 3.98 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 3.44। उसका फ्रेंड्स क्लोरीन का होता है 3.16। ये मोस्टली आप लोग थ्री टॉप थर्ड को याद रख लेंगे। सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। कितना होता है? 3.98 होता है। क्लियर है? और उसके साथ साथ अगर ऑक्सीजन का बोले तो ऑक्सीजन का होता है 3.44 होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए अब टेम्पोररी डायपोल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो टेम्पोररी डायपोल जो होता है फ्रेंड जिसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में गेन एंड लॉस करता है। तो अब देखिए एक होता है इंड्यूस्ड डायपोल। तो फ्रेंड इसमें जहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्शन करता है उसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। तो अब देखिए लास्ट हम लोग आ चुके हैं वेंडर वॉल फोर्स। तो फ्रेंड्स आप लोग सिंपल वे में याद रखना, जो ग्रेफाइट होता है उसमें वेंडर वॉल फोर्स का यूज होता है। या फिर देखिए यहाँ पे आप लोग क्लोरीन क्लोरीन अगर लिखते हैं, देखिए Cl, तो ये दोनों के बीच जो फोर्स होगा उसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इसे हम लोग बोलते हैं वेंडर वाल फोर्स भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये रहा फ्रेंड्स आप लोग का आज का क्लासेस। तो उम्मीद है कि आप लोग को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और आप लोगों को क्या वीडियो चाहिए केमिस्ट्री से रिलेटेड तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। चलिए थैंक यू सो मच।